उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। अब आधिकारिक तौर पर गया जी आस्था को मिला कानूनी नाम। कैमूर से चुनावी बिगुल, बसपा बोली अब बिहार में हमारी बारी। राजद का शक्ति प्रदर्शन, सदस्यता में 7 लाख की छलांग। नीतीश का कड़ा संदेश, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। फर्जी सर्टिफिकेट का खेल, पूर्व सीईओ पर गिरी गाज। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। अब आधिकारिक तौर पर गया जी आस्था को मिला कानूनी नाम। जी हां, नीतीश सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए गया जिले का नाम बदलकर गया जी कर दिया है। कैबिनेट में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैमूर से चुनावी बिगुल, बसपा बोली अब बिहार में हमारी बारी। जी हां, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने कैमूर में दमदार एंट्री मारी। समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पार्टी ने ताकत का प्रदर्शन किया। मंच से राज्यसभा सांसद रामजी प्रसाद गौतम ने ऐलान किया, बिहार में अब सत्ता की चाबी बसपा के हाथ में होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद का शक्ति प्रदर्शन, सदस्यता में 7 लाख की छलांग। जी हां, राजद ने संगठन सत्र 2025-28 के लिए सदस्यता अभियान का धमाकेदार समापन किया। पार्टी ने 1 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए 1 करोड़ सदस्य बनाकर साफ कर दिया। जमीनी पकड़ अभी भी मजबूत है। राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने आंकड़े जारी कर कहा, राजद तैयार है, मैदान हमारा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश का कड़ा संदेश, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकल्प में निगरानी विभाग की समीक्षा कर साफ कर दिया, भ्रष्टाचार पर कोई रियायत नहीं। विजिलेंस, आर्थिक अपराध इकाई और विशेष निगरानी इकाई को दिए सख्त निर्देश। जनता की सेवा में पारदर्शिता सर्वोपरि होनी चाहिए। सरकार का फोकस है न्याय के साथ विकास और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फर्जी सर्टिफिकेट का खेल, पूर्व सीईओ पर गिरी गाज। जी हां, कहलगांव के पूर्व अंचल अधिकारी राम अवतार यादव पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। जांच के बाद आरोप पत्र गठित, डीएम के निर्देश पर विभाग के गाज गिरने को तैयार। मामला है नंदलालपुर पंचायत की मुखिया प्रतिमा कुमारी से जुड़ा, जो फर्जी प्रमाण पत्र से जीती चुनाव, पहले हुई बर्खास्त, फिर हाईकोर्ट से मिली राहत। अब पूर्व सीईओ की कुर्सी पर खतरे की घंटी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतामढ़ी आईसीयू इंचार्ज की मौत, आत्महत्या या हत्या, अस्पताल में खलबली। जी हां, सीतामढ़ी सदर अस्पताल में आईसीयू इंचार्ज आशीष शर्मा की संदिग्ध मौत ने अस्पताल को हिला दिया है। किराए के मकान में फांसी की खबर के बाद ओपीडी ठप, स्वास्थ्य कर्मियां हड़ताल पर हैं। गले पर निशान और जमीन से सटे पैर बना रहे सवालों का घेरा। परिजन बोले, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। निष्पक्ष जांच की मांग तेज, अस्पताल बना आक्रोश का केंद्र। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय झा ने राहुल गांधी पर किया प्रहार, कहा सबसे घमंडी नेता। जी हां, कांग्रेस के राहुल गांधी के जातीय जनगणना बयान पर सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया पर राहुल का वीडियो शेयर कर उन्हें असभ्य और घमंडी नेता बताया। संजय झा ने कहा कि बिहार की जनता आगामी चुनाव में राहुल गांधी के घमंड को चूर चूर कर देगी। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ राहुल के दंभपूर्ण बयानों की कड़ी निंदा की और विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिदंबरम के बयान से सियासत में भूचाल, तारिक अनवर ने दिया बड़ा बयान। जी हां, बिहार की राजनीति में हलचल मचाई कांग्रेस के पूर्व मंत्री पी चिदंबरम ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता पर सवाल उठाकर भाजपा की मजबूती की तारीफ की। इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने तुरंत सामने आकर विवाद शांत करने और गठबंधन की मजबूती दोहराने का बड़ा बयान दिया, जिससे सियासी माहौल थोड़ा काबू में आया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी साल में नीतीश का पिंक कार्ड, आधी आबादी को मिली खास सौगात। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। पटना समेत 5 शहरों में 20 पिंक बसें चलाई गई, जो महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधा से भरपूर होंगी। इसके साथ ही 166 डीलक्स बसों का भी राज्य भर में परिचालन शुरू हुआ। एक अणे मार्ग से खुद सीएम ने हरी झंडी दिखाकर इस पहल की शुरुआत की, जिससे आधी आबादी को सीधा संदेश मिला, नीतीश सरकार उनके साथ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेलो इंडिया में चमका बिहार, शानदार मेजबानी और खिलाड़ियों की धमक ने बटोरी तालियां। जी हां, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण ऐतिहासिक अंदाज में संपन्न हुआ। 4 मई से शुरू हुए इस आयोजन ने न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच दिया, बल्कि बिहार में बेहतरीन मेजबानी कर अपनी नई पहचान कर दी। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री निखिल खड़से
समेत तमाम दिग्गजों की मौजूदगी ने आयोजन की गरिमा दी। खिलाड़ियों की चमक और मेजबान की दमक, बिहार ने रच दिया खेल इतिहास। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गौ सेवा में तेजी लाने की तैयारी, अफसरों को मिले सख्त निर्देश। जी हां, पटना में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पशुपालन योजनाओं की हुई गहराई में से समीक्षा। डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने समग्र गव्य विकास, देशी गौपालन प्रोत्साहन और पशु बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है। लक्ष्य साफ, हर लाभार्थी तक पहुंचे, सरकार की योजना का पूरा लाभ और देसी गायों की सेवा में ना हो कोई कोताही। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांजे की गूंज, स्कूल में शिक्षक का वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग में हड़कंप। जी हां, सीतामढ़ी के KDKN उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापक सुजीत कुमार तिवारी स्कूल के कमरे में गांजा पीते पकड़े गए। दो बाहरी लोगों के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में मचा बवाल। शिक्षक की करतूत ने उठाए शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, गोलू के गैरेज से निकली क्रेटा, स्कॉर्पियो के पॉट्स और पिस्टल। जी हां, समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए खगड़िया में छिपे रवि कुमार उर्फ गोलू को धर दबोचा। उसके पास से क्रेटा कार, देसी पिस्टल, 5 गोलियां, स्कॉर्पियो के पार्ट और ऑटोमेटिक कटर बरामद हुए। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रेटा स्कॉर्पियो चुरा कर छिपा बैठा था गोलू, समस्तीपुर पुलिस ने दबोचा। जी हां, समस्तीपुर के मुसरी घरारी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस की इस तगड़ी कार्रवाई से चोरों के नेटवर्क में हड़कंप मचा। फारबिसगंज का कुख्यात बदमाश रवि उर्फ गोलू खगड़िया में छिपा हुआ था। पुलिस की इस तगड़ी कार्रवाई से चोरों के नेटवर्क में हड़कंप मचा हुआ है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। एनडीए में रहकर बीजेपी पर वार, कर्नल सोफिया पर बयान से भड़की RLM। जी हां, एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बीजेपी को सीधे घेरे में लिया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान पर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। RLM ने कहा कि देश की शेरनी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के में पाक आतंकियों के छक्के छुड़ा दिए, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार की ऐसी ही ताज़ा बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आने वाले टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।